वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आखिरकार मिड टर्म की परीक्षा क्या होती है, मिड टर्म परीक्षा देना अनिवार्य होता है कि नहीं होता है, परीक्षा देनी चाहिए तो कैसे देनी चाहिए, किस तरीके से उसकी तैयारी करें, और परीक्षा अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है, परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होते हैं, परीक्षा कैसी आते, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके उठ रहे होंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस लगातार आपके समक्ष में देता रहता हूं। इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी प्रकार से आपके समक्ष आती रहेगी। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके प्रश्न चल रहे हैं आपके दिमाग में बीए से रिलेटेड, बीएससी से, बीकॉम से, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका निदान किया जाएगा। और जितने भी प्रश्न आप करेंगे प्रयास यही रहेगा कि उन सभी पर वीडियोस बनाने का प्रयास करूं। जो बहुत जबरदस्त समस्याएं हैं, जो बहुत जबरदस्त प्रश्न हैं आपके, जो बहुत जबरदस्त डाउट हैं, यानी कि जो एक प्रकार से लगभग लगता है कि भाई इस पर आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए हमको, तो उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मिड टर्म की जो परीक्षा होती है वो क्या होती है। बात करने वाले आज हम किस पर भाई? मिड टर्म की परीक्षा पर। ठीक है, मिड टर्म जो सेमेस्टर होता है, या जिसको आप मिड टर्म या बोले तो मिड सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, मिड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर के एग्जाम की बात की है 2023-24। हालांकि जो 2023-24 की अगर बात करें, यानी कि अभी आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अधिकतर विश्वविद्यालयों में मिड टर्म की परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करें। सबसे पहले जानते हैं कि भाई मिड टर्म की जो परीक्षा होती है वो क्या होती है। मिड टर्म का मतलब क्या होता है? एक होता है मिड टर्म और एक होता है आपका इंड टर्म। ठीक है, दो पॉइंट आप सुनेंगे। इंड टर्म, तो जो मिड टर्म होता है उसकी अगर बात करें, और जो इंड टर्म होता है अगर इसकी बात करें, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। बिल्कुल, मिड टर्म का मतलब होता है बीच का सेमेस्टर, या एक प्रकार से मिड सेमेस्टर बोले तो जैसे कि एक तिमाही परीक्षा। ठीक है, जैसे सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? सेमेस्टर का मतलब होता है एक प्रकार से छमाही परीक्षा। समझते हैं? छमाही समझते हैं? छमाही मतलब कि जो 6 महीने में परीक्षा होती है उसको बोलते हैं छमाही, और जो 3 महीने के अंदर होती है उसको बोलते हैं तिमाही। तो छमाही परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो एक प्रकार से इस समय जो सिलेबस है खास करके, ठीक है, सिलेबस जो होता है इसका फिक्स होता है। तो पूरे सिलेबस का अगर पेपर बनेगा, पूरे सिलेबस यानी जितने भी अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन सभी को ध्यान में रख करके अगर पेपर बनाया जाता है और आपका सेंटर जाता है, आप अलग जाते हैं पेपर देने, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप जाते हैं पेपर देने, तो वो होता है सेमेस्टर यानी छमाही परीक्षा में आपका सेंटर जाता है। आप जो है, एक आपका कॉलेज होता है, कोई ए नाम का कॉलेज है और कोई बी नाम का कॉलेज है। ए वाले बच्चे यहाँ पर बी में जाकर के जो है एग्जाम देंगे, और बी वाले जो होंगे वो सी में जाकर के एग्जाम देंगे। क्लियर? और सी वाला जो होगा वो जाकर के डी वाले में एग्जाम देगा, और डी वाला हो सकता है ए में आकर के एग्जाम दे। ठीक है, सी वाला हो सकता है एक प्रकार से, मतलब सी वाला ए में आकर के दे सकता है, डी वाला बी में। मतलब ये नहीं होगा कि भाई जो ए वाला बी में, बी वाला ए में, ऐसे नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि भाई बहुत सारे टीचर क्या होंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे कि क्या भाई तुम हमारे स्कूल के बच्चों की मदद कर दो कॉलेज के, और हम आपके कॉलेज के स्कूल के बच्चों की मदद कर देंगे, तो फिर उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए, तो ये सेमेस्टर वाले एग्जाम तो आप सभी लोग जानते ही हैं, आप लगातार परीक्षा दे करके ही आए हैं। लेकिन अभी वो छात्र हैं जो अभी अभी एडमिशन लिए हैं, जिनको नहीं पता कि मिड सेमेस्टर क्या होता है, तो हर एक सेमेस्टर में आपको एक मध्य परीक्षा, एक प्रकार से मिड टेस्ट देना होता है। टेस्ट का मतलब सीधा सीधा होता है इसका, जो इंड टर्म की परीक्षा जो होती है उसी को बोलते हैं छमाही परीक्षा। इंड टर्म का मतलब होता है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर का आप एग्जाम देते हैं 6 महीने पर। आप अभी एडमिशन लिए थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन आपका हुआ था, उसके बाद में आप 6 महीने बाद में यानी नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर की हो जानी है। कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जनवरी में भी होने वाली है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका इंड टर्म। ठीक है, और मिड टर्म जो होता है यानी जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसी के बीच में परीक्षा होती है। मिड टर्म में क्या होता है कि सिलेबस जो होता है, सिलेबस बटे 2 आप कर दीजिए। ठीक है, सिलेबस बटे 2। ठीक है, यानी कि सिलेबस का एक प्रकार से आधा सिलेबस से प्रश्न बनता है, और आधा सिलेबस से कहना भी उचित ना होगा, क्योंकि आपके कॉलेज में ही परीक्षा। दूसरा पॉइंट ये है
कि आपके कॉलेज में ही एक प्रकार से ये परीक्षा संपन्न होती है। किसमें भाई? आपके कॉलेज में, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज में परीक्षा संपन्न होती है। परीक्षा कहां पर होती है भैया? आपके कॉलेज में ही होती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपके कॉलेज में ही परीक्षा होती है। क्लियर? और कितने सिलेबस से होती है? आधे सिलेबस से, या फिर यूं कहें कि आधे सिलेबस से भी ना होकर के ये परीक्षा मात्र और मात्र अगर देखेंगे आप तो शुरुआत के, ठीक है, शुरुआत के लगभग आप देखिएगा 2 से मतलब 1 से लेकर के शुरू के 1 से लेकर के लगभग 4 चैप्टर, ठीक है, या ऐसे बोले तो यूनिट नंबर 1 काम खत्म। यूनिट 1 से बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे, यानी 1 से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक, या 5 चैप्टर आप मान लीजिए, चैप्टर 1 से लेकर के 5 कर लीजिए यहाँ पर, और यूनिट 1 से लेकर के 2 यूनिट, बस ज्यादा से ज्यादा इतना हो जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। बस यही से आपके प्रश्न पूछ ले आते मिड टर्म की परीक्षा में। अब प्रश्न का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? पैटर्न की अगर बात की जाए, ठीक है, सारी चीजों को समझेंगे बड़ी बारीकी से और अंत तक जरूर बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको कोई भी जो प्रश्न आपके दिमाग में अभी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे उन सभी का जो है आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? तो देखिए पैटर्न क्या होगा आपका। देखिए पैटर्न जो होता है मिड टर्म की परीक्षा का हमेशा अधिकतर विश्वविद्यालय में, अधिकतर क्या लगभग सभी विश्वविद्यालयों में लिखित ही रखा जाता है। लिखित का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु में पूछे जा सकते हैं पहले प्रश्न। दूसरा टाइप प्रश्न होगा आपका लघु उत्तरीय वाला, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकता है आपसे आ जाए, मतलब आएगा। और तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय, या फिर जिसको आप विस्तृत उत्तरीय भी बोलते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये परीक्षा चूंकि आपके कॉलेज में होगी तो इसके एक प्रकार से इसका कोई उतना ज्यादा इम्पैक्ट या महत्व तो नहीं होता है इंड टर्म की परीक्षा के लिए, लेकिन मिड टर्म की परीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि आप तैयार हो सके इंड टर्म की परीक्षा के लिए या सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सके। इसलिए एक प्रकार से एक रिहर्सल, एक रिवीजन, या एक, चूंकि जब आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई मैच खेलने जाते हैं, कोई खेल खेलने जाते हैं, तो उससे पहले आप रिहर्सल करते हैं, मतलब कि एक मैच वैसे खेलते हैं, वार्म अप जिसको बोलते हैं। तो एक वार्म अप मुकाबला होता है ये मिड टर्म परीक्षा। क्लियर? और कुछ नहीं होता है, बस केवल वार्म अप मुकाबला होता है। आपको आपके कॉलेज के जो टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपको जो उन्होंने पढ़ाया वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी का एक प्रकार से जांचने का एक मेथड, उसी को परखने का एक तरीका होता है मिड टर्म की परीक्षा, ताकि जब हमारे बच्चे किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो पहले से ही वो प्रिपेयर रहे, ताकि जो है जब दूसरे के कॉलेज में जाएंगे बच्चे हमारे पेपर देने तो अच्छा करके आए और अच्छा लिख करके आए, क्योंकि एक बार वो पहले से पेपर दे चुके होंगे। अब ये पेपर जो होता है मिड टर्म का, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें सबसे चौथी बात यह कि कम प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर जितना, जैसे पेपर में जितने प्रश्न आते हैं उतने प्रश्न नहीं आते हैं, पेपर से हल्के प्रश्न होते हैं, मतलब पेपर जैसे प्रश्न होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पेपर के जितने प्रश्न नहीं पूछे जाते ना, पेपर जितना समय दिया था, मुश्किल से इसमें आपको जो समय दिया जाएगा मेरे हिसाब से क्या लगभग सभी विश्वविद्यालयों का जो अभी तक का जो रवैया रहा है समय को लेकर के, समय मुश्किल से 1 घंटे का दिया जाता है। इसमें कितने घंटे का भैया? 1 घंटे का समय होता है आपको लिखने में, और लगभग 5 प्रश्न लगभग दिए जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय केवल 5 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से 3 प्रश्न आपको करना होता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय के 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न, या ऐसे बोले कि 5 प्रश्न ही दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय के, उनमें से केवल 3 ही प्रश्न करने होते हैं, बस आपका काम खत्म 3 घंटे, मतलब 1 घंटे में। या कुछ विश्वविद्यालय जिनमें से केवल मतलब 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं लघु उत्तरीय के और 4 ही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के, इनमें से भी 2 करने होते हैं, ये भी 2 करने होते हैं 1 ही घंटे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर बनाया जाता है। तो ये आपके कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है, और कॉलेज में एक प्रकार से अगर आप प्रिपेयर हो जाते हैं, पहले से पेपर की तैयारी कर लेते हैं कि भाई अगर पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा तो हमको ऐसा लिखना है, ये पहले से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो यही होता है मिड टर्म की परीक्षा जो कि आपके कॉलेज में होनी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होता है मिड टर्म का मतलब जो मैंने आपको बताया। अब रही बात इसकी कि भाई मिड टर्म की परीक्षा देनी चाहिए अथवा नहीं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, चूंकि आप लोगों के लगातार यही कमेंट्स आ रहे थे कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि भाई आपकी परीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मिड टर्म की परीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
क्लियर। अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई मतलब उतना ज्यादा मतलब हानि नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आपके कॉलेज वाले अगर चाहेंगे तो आपको दिक्कत में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके संबंध कॉलेज में ठीक ठाक है तो चल जाता है, लेकिन चलने का कोई मतलब मत रखिएगा आप। आपको ये समझ लीजिए कि आपको ये पेपर देना ही देना अनिवार्य है। ये नई शिक्षा नीति में सीधा सीधा कहा गया कि भाई आपको पहले से ये चीज मिड टर्म की परीक्षा देना अनिवार्य है, और इसके नंबर जो होते हैं वो आपको मिलते हैं जब आप असाइनमेंट वगैरह, जो मैंने कल की वीडियो असाइनमेंट पर चर्चा करी थी, आप लोगों ने देखा होगा, सुबह के 9 बजे वो वीडियो आई थी। तो जैसे आज आप लोग देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से मैं प्रयास यही करूंगा कि डेली एक आध वीडियो आपके समक्ष ऐसे आपके प्रश्नों को लेकर के कुछ दिनों तक जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको लेकर के मैं देता रहूंगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो परीक्षा देनी बिल्कुल भी अनिवार्य है, मतलब बिल्कुल अनिवार्य है। और एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत कहीं अलग शहर में हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बार अपने कॉलेज में फोन करके आप बात कर सकते हैं मिड टर्म की परीक्षा को लेकर के। देखें, जो आपके छोटे छोटे कॉलेज जैसे कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वहां पर आपको मिड टर्म की परीक्षा में देखते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से, उन कॉलेजेस में बहुत कम ही मिड टर्म की परीक्षा कॉलेज के लोग करवाते हैं। लेकिन अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको मिड टर्म की परीक्षा देना परम आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, क्लियर, ये बात है। प्रैक्टिकल में आपके नंबर काट लिए जा सकते हैं, और भी जगहों पर आपको नंबर कम मिलेंगे। जहां पर कॉलेज आपको नंबर देगा वहां पर आपको नंबर कम देगा, क्योंकि आपका रवैया ठीक नहीं है। अब रवैया इसीलिए ठीक नहीं, रवैये पर आपको 10 नंबर मिलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप एक प्रकार से अगर किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप जरूर दीजिएगा, 100% आपको देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप एक बार वहां कॉलेज में पूछ लीजिए कि सर जी मिड टर्म की परीक्षा है, क्या देना अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है। आप एक बार उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो जैसा बताएं आप वैसा करिएगा, तो आपको वहां पर जो है चीजें आपको सुलभ हो जाती है कि आप कहीं बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि आप गांव में आ सकते हैं। तो एक बार आप अगर अपने कॉलेज में बात कर लेंगे तो कॉलेज वाले आपको ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप चाहें तो दे, चाहे तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से शुरुआत के जो है 1 अध्याय से 5 अध्याय तक आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। एक मैं श्रृंखला चलाने वाला था, या पहले हमारी एक श्रृंखला चलती थी 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहीं पर मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये होता है कि आपके सिलेबस से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं उठाऊंगा, और उन्हीं टॉपिक पर अब की बार मैं सोच रहा हूं कि चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चर्चा कर देता हूं तो वीडियो लगभग घंटे 1.5 घंटे का हो जाता है, तो आप लोग उसको देखना कम पसंद करते हैं। मॉडल पेपर हमारे बड़े हो जाते हैं, लेकिन मॉडल पेपर को हल करवाते करवाते लंबा समय जरूर लगता है, और उसको देखना भी आपको चाहिए। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाऊंगा, और इन 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं हो सकता है वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाऊं। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, छोटी छोटी वीडियो होगी लगभग 10-10, 11-11 मिनट की, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये समझेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पिछले वर्षों में किन टॉपिक से प्रश्न बने हैं, उन चीजों को मैं चर्चा करता हुआ आगे बढ़ूंगा, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसके अलावा और भी सेमेस्टर को लेकर के अब विषम सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आएंगी तब, ठीक है। अभी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं लगी हुई हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की। तो उसके लिए उन सभी सेमेस्टर के लिए हर एक सब्जेक्ट के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आने वाली है, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होती है, और इस वीडियो से 100% क्वेश्चंस आते हैं, 100% मैं बता रहा हूं। मैं ऐसे टॉपिक को इसमें शामिल करता हूं जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं, या ऐसे टॉपिक जो जिनकी संभावना आपकी बार पूछे जाने की बहुत ज्यादा है, तो उन टॉपिक को यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उसको अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा आपका मिड और इंड दोनों सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी विधिवत तरीके से। तो ये रहा आपका मिड टर्म की परीक्षा को लेकर के कुछ जो है क्लेरिफिकेशन जो मैंने आपको दिया। और भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बच रहा है तो प्लीज कमेंट करें नीचे, और कमेंट करके हमको बताएं। मतलब आप ये लाइव वाले कमेंट में मत करिए, आप उस कमेंट में करिए जो एक प्रकार से बाद में ऑफलाइन में हो जाएगा, तो मैं उसको आप आसानी से पढ़ूंगा, देखूंगा, फिर उस पर जो भी कमेंट आपका लगेगा कि ठीक ठाक है या फिर उस पर वीडियो बनानी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।